हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जॉब जॉय में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी एमटीएस 2024 के बारे में। तो दोस्तों, फाइनली एसएससी एमटीएस 2024 के एग्ज़ाम फॉर्म अप्लाई होने के बाद में इसकी एग्ज़ाम डेट्स भी ऑफिशियली अनाउंस्ड कर दी गई हैं एसएससी के द्वारा। तो दोस्तों, अब कैंडिडेट्स के मन में ये डाउट आ रहा है कि हमारे एप्लीकेशन स्टेटस कब जारी होंगे। तो दोस्तों, उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस और इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। और दोस्तों, छोटी छोटी बातें जो कि आपको ध्यान रखने योग्य रहेंगी एसएससी एमटीएस के नज़रिए से। और दोस्तों, हम ये भी बात करेंगे कि कितने एप्लीकेशन फॉर्म इसमें लगे हैं और कितना क्या कंपटीशन इसमें रहने वाला है। तो दोस्तों, जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर इससे पहले आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सभी सरकारी भर्तियों की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट्स के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहेगी। तो दोस्तों, बात करते हैं एसएससी एमटीएस 2024 के बारे में। तो दोस्तों, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज़ की अगर बात करते हैं इस बार, तो नंबर ऑफ वैकेंसीज़ इस बार अच्छी खासी आपको देखने को मिली हैं। तो दोस्तों, अभी तक जो एसएससी ने अनाउंस की है 9,583 वैकेंसीज एसएससी ने टेंटेटिवली अनाउंस की हैं। तो दोस्तों, इसमें बात करते हैं, इसमें दो तरीके की पोस्ट होती हैं, जैसा कि आप जानते हैं। एक होता है एमटीएस और दूसरा होता है हवलदार। तो दोस्तों, हम बात करते हैं यहाँ पे एसएससी जो एमटीएस की कितने पद यहाँ पे रहने वाले हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे जो एमटीएस पोस्ट के लिए नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें तो 6,144 वैकेंसीज आपको यहाँ पे ओनली सिर्फ एमटीएस पोस्ट के लिए देखने को मिलेंगी। और दोस्तों, हवलदार की बात करते हैं तो हवलदार में 3,489 वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों, वैकेंसीज इस बार अच्छी खासी हैं। तो इसके साथ ही हम बात करते हैं फिर कंपटीशन की। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, वैकेंसीज अच्छी खासी हैं, तो नंबर ऑफ एप्लीकेशन भी अच्छे खासे पहुंचे हैं एसएससी के पास। तो दोस्तों, जो आरटीआई डेटा है उसके अकॉर्डिंग एसएससी ने यहाँ पे रिप्लाई किया है कि अप्रोक्सीमेट 25 से 30 लाख यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म एसएससी को रिसीव हुए हैं। अब दोस्तों, इनमें से कुछ फॉर्म तो आपके रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। तो दोस्तों, अगर हम माने तो लगभग मान के चलें तो 27 या 28 लाख एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे एसएससी द्वारा एक्सेप्ट किए जाएंगे। और दोस्तों, देखा जाए तो 27 से 28 लाख कैंडिडेट्स के बीच में यहाँ पे फाइट रहने वाली है। तो दोस्तों, नंबर ऑफ जो वैकेंसीज को देखते हुए देखा जाए तो दोस्तों, कंपटीशन बहुत टफ रहने वाला है। और दोस्तों, अगर हम बात करें इसकी ऑफिशियल एग्जाम डेट्स की, जो एसएससी के द्वारा अनाउंस कर दी गई हैं, ऑफिशियल नोटिस भी निकाल दिया गया है इसके लिए। तो दोस्तों, आपके एसएससी सीजीएल खत्म होने के कुछ दिन बाद 30 सितंबर से आपकी जो एसएससी एमटीएस टीयर 1 की जो एग्जामिनेशन है वो स्टार्ट हो जाएंगी। और दोस्तों, 14 अक्टूबर तक आपकी एग्जाम चलने वाली है। तो दोस्तों, 30 सितंबर से 14 अक्टूबर तक आपकी ये एग्ज़ाम यहाँ पे कंडक्ट करवाई जाएंगी एसएससी एमटीएस की। तो दोस्तों, हम बात कर लेते हैं इसकी एग्ज़ाम स्कीम की। तो दोस्तों, जैसा कि एसएससी ने 2 बार से पैटर्न को चेंज किया है पिछले 2 साल से। तो दोस्तों, उसके बाद यहाँ पे एग्ज़ाम का पैटर्न कुछ इस तरीके से रहता है। आपका पहले एक आपका सीबीटी आयोजित करवाया जाता है। दोस्तों, सीबीटी आयोजित करवाने के बाद में एक कट ऑफ निर्धारित की जाती है। वो दोस्तों, आपकी हवलदार पोस्ट के लिए आपकी कट ऑफ यहाँ पे एक डाली जाती है। तो दोस्तों, सबसे पहले जो रिजल्ट आता है एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम कंडक्ट होने के बाद में, तो दोस्तों वो आपके हवलदार पोस्ट के लिए आता है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पे हवलदार की जो कट ऑफ को क्लियर करते हैं, यानी कि हवलदार की वैकेंसीज कम है, तो दोस्तों कट ऑफ आ ही जाता है इसका। तो दोस्तों, मेनली कुछ कैंडिडेट ऐसे होते हैं कि मतलब कुछ क्या ज़्यादातर कैंडिडेट ऐसे होते हैं कि जो हवलदार की कट ऑफ को क्लियर करते हैं, तो ऑब्वियसली उनका एसएससी जो एमटीएस की पोस्ट होती है उसका कट ऑफ भी ऑटोमेटिकली क्लियर हो ही जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पे हम बात करते हैं, तो जो कैंडिडेट यहाँ पे जो कट ऑफ को क्लियर करके आते हैं, फिर उनका यहाँ पे पीईटी और पीएसटी टेस्ट आयोजित करवाया जाता है। और दोस्तों, जो पीईटी पीएसटी टेस्ट आयोजित होता है तो उसके बाद में यहाँ पे एसएससी एक फाइनल मेरिट निकालती है, जो कि जिसमें एमटीएस पोस्ट वाले और दोस्तों हवलदार पोस्ट वाले दोनों कैंडिडेट होते हैं, उनकी एक फाइनल मेरिट फिर निकल के आती है। तो एसएससी एमटीएस की जो पोस्ट होती है उसका रिजल्ट मेनली एग्जाम के लास्ट में ही आपको, जब ये पीईटी पीएसटी टेस्ट हो जाता है, उसके बाद में एक फाइनल मेरिट निकल के आती है। वहाँ जो एमटीएस की जॉब में इंटरेस्टेड होते हैं कैंडिडेट, वहाँ देखते हैं कि वहाँ वो सेलेक्ट होते हैं या नहीं। और फिर दोस्तों बात करें इसमें जो एग्ज़ाम पैटर्न की, तो दोस्तों एसएससी ने जो एग्ज़ाम पैटर्न था वो भी काफ़ी
चेंज कर दिया गया था पिछले 2 बार से। तो दोस्तों बात करें इसमें मेनली आपके 2 सेशंस आयोजित करवाए जाते हैं एसएससी एमटीएस की जो सीबीटी एग्जाम होती है उसमें। तो दोस्तों आपका सेशन फर्स्ट में रहता है आपका मैथ और रीजनिंग। तो दोस्तों यहाँ पे आपको 20 क्वेश्चन मैथ के देखने को मिलते हैं, 20 क्वेश्चन रीजनिंग के देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों एक क्वेश्चन 3 नंबर का रहता है। तो दोस्तों 60 नंबर की मैथ और 60 नंबर की रीजनिंग, यानी कि टोटल 120 मार्क्स का आपका सेशन 1 आपको देखने को मिलेगा। इसके लिए आपको 45 मिनट का समय दिया जाएगा। मैथ और रीजनिंग दोनों के लिए आपको 45 मिनट का समय दिया जाएगा। 45 मिनट के अंदर अंदर आपको ये दोनों मैथ और रीजनिंग करके सबमिट करनी होती हैं, यानी कि ऑटोमेटिक सबमिट हो जाता है। उसके बाद में समय समाप्त होने के बाद में आपका साथ के साथ ही आपका सेकंड सेशन यहाँ पे खुल जाता है एग्जाम में। तो दोस्तों सेकंड सेशन में क्या रहने वाला है, तो आपका वहाँ पे जनरल अवेयरनेस और दोस्तों इंग्लिश रहने वाला है आपका सेकंड सेशन में। तो दोस्तों इसके लिए जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो 25 क्वेश्चन आपके जनरल अवेयरनेस के रहने वाले हैं, 25 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के रहने वाले हैं, एक क्वेश्चन 3 नंबर का रहने वाला है, यानी कि 75 नंबर की आपकी इंग्लिश रहने वाली है, 75 नंबर की आपकी जीएस रहने वाली है। तो टोटल आपका जो सेशन सेकंड होने वाला है वो 150 नंबर का यहाँ पे होने वाला है। और दोस्तों सबसे मेन बात इसमें, जो फ्रेशर कैंडिडेट है तो वो इस चीज़ पे ध्यान दें कि जो आपका जो सेशन 1 है ये ओनली क्वालिफाई नेचर का रहता है। इसमें मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स एसएससी द्वारा निर्धारित कर रखे हैं। तो दोस्तों उतने मार्क्स यदि आपके आ जाते हैं तो आप इसमें पास माने जाओगे, और इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगी, यानी कि आपकी सेशन 1 में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। ये ओनली क्वालिफाई नेचर का है। और दोस्तों हो भी जाता है इसमें मुश्किल से ही कोई कैंडिडेट यहाँ पे अगर वो तैयारी करता है तो मुश्किल से ही कोई कैंडिडेट डिस्क्वालीफाई होता है, अदरवाइज ये सबका क्वालिफाई हो जाता है और बहुत ही ईजी रहता है। लेकिन जो दोस्तों आपका सेशन सेकंड होता है, सारा खेल इसी का होता है एसएससी एमटीएस में जॉब लेने का। तो दोस्तों इसका जो सेशन सेकंड होता है तो इसके जो 150 नंबर होते हैं इसी में से आपकी फाइनल मेरिट तैयार होती है। और दोस्तों आपके सिलेक्शन को निर्धारित करने का महत्वपूर्ण रोल यही अदा करता है। तो जो भी कैंडिडेट इसकी तैयारी कर रहे हैं तो वो दोस्तों अपनी जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश पे विशेष रूप से ध्यान दें, क्योंकि यही आपका सिलेक्शन करवाने वाला है। और दोस्तों इसमें हम बात करें नेगेटिव मार्किंग की, तो दोस्तों सेशन 1 में आपका कोई नेगेटिव मार्किंग आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन सेशन 2 में अगर देखी जाए तो सेशन 2 में आपका नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगा। यानी कि आपका कोई भी क्वेश्चन, एक क्वेश्चन यदि आपका गलत होता है तो आपका 1 नंबर यहाँ पे डिडक्ट कर लिया जाएगा, आपके टोटल मार्क्स में से 1 नंबर आपका काट लिया जाएगा, यानी कि 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे रहने वाली है। लेकिन सेशन 1 में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहने वाली है, इसलिए सेशन 2 आपकी जो मेरिट बनती है वो सेशन 2 के आधार पर बनती है। अब बात करते हैं दोस्तों इसके सिलेबस की। तो दोस्तों एग्ज़ाम सिलेबस, इसमें जो 10th लेवल की वैकेंसी होती है ये, तो दोस्तों एग्ज़ाम सिलेबस ऑब्वियसली एसएससी सीजीएल जैसा ही रहता है पूरा का पूरा सिलेबस, उसमें कोई चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलते हैं। लेकिन जो क्वेश्चंस के लेवल होते हैं वो एसएससी सीजीएल जो जितना नहीं पूछा जाता है, ओनली 10th लेवल का आपसे एग्ज़ाम जो लेवल रखा जाता है आपका 10th लेवल के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो दोस्तों ये इसका डिटेल सिलेबस आपको दिखाया गया है, जो कि सीजीएल, सीएचएसएल और एमटीएस में सेम रहने वाला है आपका। और दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं जो कैंडिडेट सीबीटी क्वालिफाई करके जो कैंडिडेट्स यहाँ पे हवलदार के लिए सेलेक्ट किए जाते हैं, तो दोस्तों उनका यहाँ पे पीईटी और पीएसटी टेस्ट का आयोजन करवाया जाता है। तो दोस्तों पीईटी पीएसटी टेस्ट भी इसमें काफ़ी इजी होता है, इसमें कोई भी दुविधा वाली बात नहीं है। तो दोस्तों मेल कैंडिडेट्स के लिए अगर हम बात करें तो जो पीईटी टेस्ट होता है आपका, तो वो काफ़ी इजी रहता है दोस्तों। आपका वहाँ नॉर्मल आपको वॉकिंग करनी है। तो दोस्तों एक चीज़ का आप ध्यान रखेंगे कि इसमें रनिंग नहीं करनी होती है, आपको सीपीओ की तरह रनिंग नहीं होती है, ओनली आपका वॉकिंग रहता है। और दोस्तों इसके लिए आपको 1600 मीटर वॉक करना है 15 मिनट के अंदर। तो दोस्तों बहुत अच्छा खासा समय दिया जाता है कि इजीली कर सकते हैं, कोई भी डिस्क्वालीफाई नहीं होता है इसमें, सब कर लेते हैं। और दोस्तों अगर फीमेल कैंडिडेट की यहाँ पे बात करें तो फीमेल कैंडिडेट के लिए वॉकिंग रहती है 1 किलोमीटर 20 मिनट का समय इन्हें दिया जाता है। और दोस्तों यहाँ पे अगर पीएसटी की बात करें तो दोस्तों फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में आपकी मेनली आपकी हाइट मेजर की जाती है। तो दोस्तों मेल कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम हाइट 157.5 सेंटीमीटर यहाँ पे हाइट का क्राइटेरिया रखा है। और दोस्तों जो रिजर्व कैटेगरीज है और हिल एरियाज़ के स्टूडेंट हैं उनके लिए 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन आपको देखने को मिलेगा, यानी कि उनके लिए 152.5 सेंटीमीटर आपकी हाइट मांगी गई है। और दोस्तों चेस्ट की बात करें तो चेस्ट यहाँ पे अनएक्सपेंडेड चेस्ट की बात करें तो 81 सेंटीमीटर रखी गई है, और एक्सपेंड होने के बाद 5 सेंटीमीटर, एक्सपेंड होने के बाद आपकी 86 सेंटीमीटर यहाँ पे रखी गई है। ये
हिल एरियाज, रिजर्व कैटेगरीज और दोस्तों अनरिजर्व कैटेगरीज के लिए सेम रहने वाली है। इसमें कोई रिलैक्सेशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। और दोस्तों बात करें यहाँ पे फीमेल कैंडिडेट्स की, तो दोस्तों फीमेल कैंडिडेट्स के लिए हाइट का क्राइटेरिया 152 सेंटीमीटर रखा है अनरिजर्व कैटेगरीज के लिए। और दोस्तों जो हिल एरियाज रिजर्व कैटेगरीज हैं उनके लिए 2.5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन आपको देखने को मिलेगा। फिर दोस्तों बात करते हैं उनका वेट यहाँ पे मेजर किया जाता है, तो दोस्तों मिनिमम वेट उनका 48 kg होना चाहिए अनरिजर्व कैटेगरीज के लिए। और दोस्तों रिजर्व कैटेगरीज और हिल एरियाज के लिए 46 kg यहाँ पे मिनिमम वेट रखा गया है, यानी कि 2 kg का आपको रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। तो दोस्तों इसमें जो पीटी पीएसटी टेस्ट करवाया जाता है वो हवलदार की पोस्ट के लिए करवाया जाता है। और जो दोस्तों जैसे आप फॉर्म जो अप्लाई किए होंगे तो उसमें आपको जो पोस्ट प्रेफरेंस डलवाई होगी तो उसमें ये भी प्रेफरेंस साथ में दी जाती हैं। अब जिन भी कैंडिडेट्स ने इसके लिए प्रेफरेंस डाला है और वो अपना सीबीटी के स्कोर कार्ड में यदि हवलदार की कट ऑफ को क्लियर करते हैं तो दोस्तों उनका नाम हवलदार की वो सिलेक्शन लिस्ट होती है उसमें देखने को मिलेगा और उनका पीईटी टेस्ट यहाँ पे पीईटी पीएसटी टेस्ट यहाँ पे कंडक्ट करवाया जाएगा। और दोस्तों फिर जो रिजल्ट निकलता है, जो फाइनल रिजल्ट निकलता है उसमें एमटीएस वाले कैंडिडेट होते हैं और जो हवलदार वाले कैंडिडेट होते हैं उनका साथ में ही रिजल्ट निकाला जाता है। और दोस्तों इसमें कुछ कैंडिडेट कॉमन होते हैं जिनकी एमटीएस की भी कट ऑफ क्लियर होती है, जिनकी हवलदार की भी कट ऑफ क्लियर होती है। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। और दोस्तों यदि इस भर्ती से रिलेटेड यदि अभी भी आपके मन में कोई डाउट रह गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट पूछ सकते हैं, हम आपका डाउट क्लियर करने का पूरा प्रयास करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। जल्द मिलते हैं एक और नई सरकारी भर्ती की लेटेस्ट और ऑथेंटिक अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, तंदुरुस्त रहिए और अपनी फ्यूचर एग्जाम की प्रिपरेशंस को जारी रखिए।